हेलो दोस्तों, पुनः एक बार आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार उपस्थित हैं करेंट अफेयर्स लेके और आज है 2 नवंबर 2020। तो आइए जानते हैं 2 नवंबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत किया है? तो नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरुआत करने का कारण यह है, इसकी शुरुआत किया गया है खासकर इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, खासकर प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए ऐसी व्यवस्था हाल ही में तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। इसका लक्ष्य है 2020 से लेकर 2030 तक जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन होगी उस पर रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ साथ रोड टैक्स में 100% छूट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100% उसे छूट दी जाएगी। यह घोषणा किया गया है तेलंगाना की सरकार के द्वारा हाल ही में। यहाँ के सीएम जो है के चंद्रशेखर राव ने यह घोषणा किया है। जबकि हाल ही में गुजरात सरकार ने दो पहिया तथा ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सब्सिडी देने की बात कही गई है। जबकि दिल्ली सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा किया है और खासकर ई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा किया है, जिसके तहत जो भी नया गाड़ी खरीदेगा उसको भी क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए। तो दिल्ली सरकार ने इसे शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया गया था। साथ उसके अलावा पौधा लगाओ पेड़ बचाओ जैसे अभियानों की शुरुआत किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। और साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और यहाँ पर हाल ही में पौधारोपण नीति की शुरुआत किया गया था। जबकि केरल राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल शिक्षा शुरू करने वाला ये देश का पहला राज्य है और यहीं पर आपको अभी हाल ही में साइंस पार्क स्थापित किया गया है। जबकि ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी लागू किया है। एमएसपी कहने का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया है, खासकर सब्जी उत्पादन के लिए। यानी सब्जी उत्पादन से संबंधित जो किसान है उन लोगों के एक रेट तय करने के लिए एमएसपी ये लागू किया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है कि अक्टूबर 2020 में जारी पब्लिक अफेयर्स सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो पब्लिक अफेयर्स कहने का मतलब जिस राज्य सरकार की शासन व्यवस्था सबसे अच्छी है उस सूची में पहले स्थान पर है केरल। पहले स्थान पर बड़े राज्यों में केरल है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश है। जबकि छोटे राज्यों में पूछा जाए तो पहले स्थान पर ए है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। चंडीगढ़ जो है वो पहले स्थान पर है पब्लिक अफेयर्स सूचकांक में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय वायुसेना ने किस जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल एयर लॉन्चर संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो एयर टू सरफेस ये मिसाइल जो है वो हवा से जमीन पर मार करने वाली है, जिसे हाल ही में सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट है इसी से इसका परीक्षण किया गया है अभी हाल ही में वायुसेना के द्वारा। जबकि आईएनएस चेन्नई जो है एक नौसेना की पनडुब्बी है। आईएनएस चेन्नई क्या है? नौसेना की
एक पनडुब्बी है, यहाँ से भी ब्रह्मोस मिसाइल का अभी हाल ही में परीक्षण किया गया था अरब सागर में, यानी अरब सागर में इसका परीक्षण किया गया था। जबकि तेजस जो है वो देश का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। तो तेजस क्या है? देश का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। जबकि राफेल भी क्या है? एक लड़ाकू विमान है जो हाल ही में फ्रांस से भारत सरकार के द्वारा खरीदा गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त कहने का मतलब ये राज्य चुनाव आयुक्त हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? राज्य चुनाव आयुक्त। ऐसे भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक किया गया है, जिसमें एक जो होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जबकि 2 सहयोगी आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो सुनील अरोड़ा हैं, जबकि सहयोगी 2 हैं, यानी हमारे यहाँ 3 स्तरीय निर्वाचन आयुक्त है। दूसरा है सुशील चंद्रा, दूसरा का नाम है सुशील चंद्रा, और तीसरा है आपको राजीव कुमार। कौन है? तो राजीव कुमार। तो हाल ही में हमारा निर्वाचन आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर का नया राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है के शर्मा को। किन्हें बनाया गया है? के शर्मा को बनाया गया है। जबकि मनोज सिन्हा जो हैं वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 में। यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसकी राजधानी है श्रीनगर। और श्रीनगर में अभी हाल ही में आपको जैविक सब्जी बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है। और जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था जिसे समाप्त कर दिया गया है, और एक भारतीय संविधान के तहत यहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की शुरुआत किया गया है। और साथ ही जम्मू कश्मीर में जो पहले जम्मू कश्मीर की जनता ही जमीन खरीद सकती थी, तो वहाँ भी अब देश के कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद कर वहाँ पर उद्योग धंधा लगा सकता है, यहाँ घर बना सकता है, केवल कृषि योग्य भूमि को छोड़कर, यानी कृषि योग्य भूमि वो नहीं खरीद सकता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है विश्व का पहले वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विवेचन किसने किया? तो भारत के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। जबकि इसका विमोचन किया गया आनंदीबेन पटेल के द्वारा। आनंदीबेन पटेल जो हैं ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, और साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त भार दिया गया है। किनको? आनंदीबेन पटेल को। और आनंदीबेन पटेल ने अभी हाल ही में सिटी सेफ्टी प्रोजेक्ट की उद्घाटन की थी। सिटी सेफ्टी प्रोजेक्ट की उद्घाटन की थी इन्होंने लखनऊ से। जबकि कलराज मिश्र जो हैं ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र जो हैं वो राजस्थान के राज्यपाल हैं और राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। पिनरी विजयन जो हैं वो केरल के मुख्यमंत्री हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 1000 छक्का लगाने वाला वो खिलाड़ी हैं आपको क्रिस गेल, यानी क्रिस्टोफर हेनरी गेल नाम है इनका। अभी हाल ही में ये अभी पंजाब आईपीएल में अभी खेल ही रहे हैं। तो इसमें जो आंकड़ा लाया गया है ये पूरे T20 का, आईपीएल हो या अन्य इंटरनेशनल मैच हो, सबके मिला के वो 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। जबकि वेस्ट इंडीज के ही रहने वाले किरण पोलार्ड जो हैं वो दूसरे स्थान पर हैं। जबकि न्यूजीलैंड के जो हैं
ये तीसरे स्थान पर हैं और शेन वाटसन जो है ऑस्ट्रेलिया के, ये चौथे स्थान पे हैं। तो पहले स्थान पर कौन है? क्रिस गेल। ऐसे भी आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले आपको क्रिस गेल ही है और भारतीय जो है वो विराट कोहली है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन है? तो टू चाइल्ड पॉलिसी यानी 2 बच्चों की नीति जो है वो असम में लागू किया गया है। ये चौथा राज्य बन गया है। यानी कोई भी सार्वजनिक सरकारी नौकरी का लाभ लेने के लिए 2 बच्चे तक ही लाभ ले सकते हैं, उसके बाद आप लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसी नीति लाया गया है आपको असम में। यह लागू होगा अगले साल जनवरी 2021 से, यानी जनवरी 2021 से ये लागू होगा। और यहाँ के सीएम जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं। और याद रखेंगे यहाँ हाल ही में किसानों के उत्पाद को बेचने के लिए आपको किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया गया था आपको असम से। जबकि टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला भारत का ये चौथा राज्य है। इससे पहले 3 राज्यों में लागू हो चुका है, यानी महाराष्ट्र में भी लागू हो चुका है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी चौथा राज्य ये कौन है? असम है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में सी प्लेन सेवा हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? सी प्लेन कहने का मतलब समुद्री विमान सेवा। क्या है? समुद्री विमान सेवा अभी हाल ही में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है गुजरात में, तो वहीं से कवडिया से अहमदाबाद के बीच में ये समुद्री विमान सेवा की शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 31 अक्टूबर 2020 को, क्योंकि 31 अक्टूबर को हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं और इसी दिन इसकी उद्घाटन किया गया। और इस 2 दिवसीय दौरे के लिए जब प्रधानमंत्री गए थे वहां पर, तो कई तरह प्रोजेक्ट का शुरुआत किए, जैसे आरोग्य वन का उद्घाटन किए, आरोग्य कुटीर वन का उद्घाटन किए थे, साथ ही एकता मॉल का उद्घाटन किए, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किए थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो ये सब कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात से और भी पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पर देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय आपको गुजरात में ही बनाया जाएगा। गुजरात से याद रखिए, गुजरात के हाल ही पूर्व सीएम केशुभाई पटेल जो थे, उनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और यहाँ पर महिला उत्कर्ष योजना अभी हाल ही में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। अब है ऑप्शन गोवा। गोवा से याद रखेंगे, हर घर जल पहुंचाने वाला ये देश का पहला राज्य है। देश का क्या है? पहला राज्य है। और साथ ही यूट्यूब चैनल पर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रॉय यूट्यूब चैनल गोवा के द्वारा ही शुरू किया गया था। और साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए लोगों को लाभ देने के लिए ये इंडियन पोस्ट ऑफिस से क्या किया है? समझौता किया है गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का एक छोटा सा राज्य है। अब है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के द्वारा हाल ही में इस कोविड-19 के दौरान यानी कोरोना के दौरान आपको मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी अभियान शुरू किया गया था। साथ ही सुंगौली जिला में नो मास्क नो राइड अभियान शुरू किया गया था आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के सीएम है आपको उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में यहाँ के विधानसभा से एक विधेयक पारित किया गया और इस विधेयक के अनुसार
आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी, यानी पहले से जो अमरावती है, अमरावती के अलावा आपको विशाखापट्टनम और कर्नूल, ये 3 राजधानी बनाई जाएगी जो आंध्र प्रदेश के सीएम है जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। याद रखेंगे कर्नूल में दोड़ापट्टी एक जगह है जहां पर हाल ही में बिनी उत्सव मनाया गया था। बिनी उत्सव मनाया गया था। बिनी उत्सव इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस क्षेत्र में धारा 144 लगा हुआ था, आईपीएस धारा 144 लगा हुआ था, फिर भी लोगों ने इस उत्सव में भाग लिया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिलों में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया। यानी मानव की तस्करी कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थानों को मानव को जैसे बंधुआ मजदूर की तरह खरीद के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दिया जाता है, ऐसे रोकने के लिए हर जिले में पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश ने इसी के साथ घोषणा किया है कि हर जगह हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे। और साथ ही में आपको नोएडा के क्षेत्र में एक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और साथ ही मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 की जांच करने वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। याद रखेंगे मध्य प्रदेश के सीएम हैं आपको शिवराज सिंह चौहान और इन्हीं के द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रानी पद्मावती की एक प्रतिमा बनाने की घोषणा किया गया है, क्योंकि यहाँ भी चुनाव चल रहा है, विधानसभा की चुनाव, जो सीट खाली हुआ था उसका चुनाव, इसी चुनाव में इन्होंने घोषणा किया। रानी पद्मावती जो चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी। तेलंगाना से याद रखेंगे, तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना 2 जून 2014 को और यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव। और कर्नाटक जो है के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर। और बंगलोर को हम लोग बंगलोर से ही RRO ट्रेन की शुरुआत हुआ था। यानी RRO ट्रेन की शुरुआत अभी हाल ही में कहां से हुआ था? बंगलोर से हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है किस राज्य सरकार ने परमिट के बिना राज्य के अंदर शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो अपने यहाँ सरकार के बिना अनुमति से शराब राज्य के अंदर अब शराब नहीं ले जा सकते हैं, यह घोषणा किए हैं जगनमोहन रेड्डी ने। किसने घोषणा किया है? जगनमोहन रेड्डी, जो यहाँ के सीएम है। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये देश का पहला राज्य है जिसकी हाल ही में 3 राजधानी बनाने की बात कही गई है। और यहाँ पर किसानों के लिए YSR जल कल योजना की शुरुआत किया गया है। YSR जल कल योजना की शुरुआत किया गया है हाल ही में। और हाल ही में इसी राज्य में आपको बिनी उत्सव मनाया गया था। क्या मनाया गया था? बिनी उत्सव मनाया गया था। और मध्य प्रदेश के जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, इंदौर जो है मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर है जहां पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है। ये प्लास्टिक प्रीमियर लीग जो है वो कचरा को जमा करने वाला लीग है और इसमें 4 टीम है। इसमें क्या कितने टीम है? 4 टीम है। इसमें भारतीय क्रिकेटर नमन ओझा भी शामिल हैं। यानी इस 4 टीमों का काम यही है कि ये 4 टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी और 1 टन कचरा इकट्ठा करने पर उसको 10 रुपया मिलेगा। जो जितना कचरा इकट्ठा करेगा ये 45 दिन चलेगा, वो पहला विजेता घोषित होगा। और याद रखेंगे इंदौर शहर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर क्या है? सबसे स्वच्छ शहर है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वहीं पर रानी पद्मावती की प्रतिमा की घोषणा हुई है बनाने के लिए, जो शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के सीएम है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था
जिसके बारे में हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।